हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अनंत चतुर्दशी, जो कि भादो मास में आती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। देखिए, इस संसार में, इस सृष्टि में कहा जाता है कि पर ब्रह्म समूल सृष्टि का जो है संचालन करते हैं। और पर ब्रह्म कौन से हैं? तो भगवान विष्णु जी हैं। तो भगवान विष्णु के उसी चतुर्भुज स्वरूप, अनंत स्वरूप की पूजा अनंत चतुर्दशी को होती है। तो अनंत चतुर्दशी 2024 में किस दिन पड़ रहा है और उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, और एक अनंत धागा बनाया जाता है वो कैसे। और तो दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा होती है। इस पूजा को आप अपने घर में कर सकते हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं मंदिर में जाकर। आज के दिन व्रत किया जाता है, अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है। व्रत करने वाले को नियम ये होता है कि पूरे समय जो है वो जल फल लेके व्रत रखते हैं और शाम को मीठा भोजन करके, मीठा खीर और खीर के साथ पूड़ी पराठे जो भी खाना हो वो खा करके और तब व्रत खोलते हैं। और आज भोजन में पक्का भोजन बनता है। पक्का का मतलब खीर और पूड़ियाँ वगैरह बनती है, और इसे जो परिवार के सदस्य नहीं व्रत करते हैं वो भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद वो इस भोजन को ग्रहण करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से अनंत गुना फल मिलता है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत करके 14 गांठों वाला अनंत धागा पहना जाता है। वो पीले धागे में, पीला धागा अगर आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो धागा हल्दी से उसे धागे को कलर किया जाता है और उसमें भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र बोलते हुए 14 गांठें लगाई जाती है और उसे अपने दाहिने हाथ में बांधा जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अब चलिए जान लेते हैं पूजा कैसे करना है। सर्वप्रथम दोस्तों, क्या करना है कि एक चौकी लगाएं। चौकी पे भगवान विष्णु की किसी भी प्रकार की फोटो रखें। ऐसा कोशिश करें कि जो चतुर्भुज स्वरूप, जिसमें भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, वो वाली फोटो हो तो उसे रखें। उसके बाद सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं। और शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी हैं तो इस पूजा में उन्हें ज़रूर रखें, उनका भोग लगाएं, स्नान कराएं, उन्हें तिलक करें, पीले चंदन से उन्हें तिलक करें। भोग में आज पीली मिठाइयों का भी भोग लगता है, केले का भोग लगता है, साथ साथ भोग लगता है लड्डू वगैरह का भी भोग लगता है। और भोजन आज जो पक्का भोजन बनता है, खीर पूरी सब्जी जो भी है, तो आज शुद्ध सात्विक तरीके से बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। आज एक सफ़ेद धागा ले लेते हैं जिसे हल्दी में डुबा देते हैं और भगवान विष्णु का नाम बोलते हुए 14 गांठें लगाते हैं और घर का मुखिया इसे अपने दाहिने हाथ में बांधता है। यदि स्त्री हैं तो इस धागे को अपने बाएं हाथ में बांधे और बांधते हुए आपको अपनी पूजा प्रार्थना पूरी करना है। भगवान विष्णु की अंत में आरती करना है। इस तरह करके आप अनंत चतुर्दशी की ये पूजा पूर्ण कर लिए। अब चलिए बता देती हूँ कि अनंत चतुर्दशी इतना विशेष क्यों है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के विराटेश्वर स्वरूप की पूजा आज अनंत चतुर्दशी पे होती है और हर घर में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आज खाने में जो चीज़ें बताई हूँ वो हर घर में बनता है। खीर या फिर कुछ जगहों पे सेवई भी बनती है, जिसको कि आप लोग जो पतले पतले होते हैं सभी जानते हैं, केवल कहने का भेद होता है अलग अलग, लेकिन ये बनता है और हर घर में ये बनाना बहुत शुभ होता है। लेकिन जिन घरों में ये मान्यता नहीं है, परिवार में किसी भी तरह से एक चीज़ होती है कि ये नहीं बनता है, वो ना बनाए, क्योंकि ये पूजा पूरी तरह से परिवार के नियमों पर निर्भर करती है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन गणेश विसर्जन भी होता है। तो आज जो गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ था, 10 दिनों तक गणेश उत्सव चलता है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी को होता है। तो जो लोग गणेश जी को अपने घर में रखे थे, आज वो गणेश जी का विसर्जन करेंगे। विसर्जन से पहले गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए। उन्हें धूप दीप दिखा लीजिए, उन्हें भोग लगा लीजिए, परिवार के साथ उनकी आरती करिए। इसके बाद आप गणेश जी का विसर्जन करें। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करने से, अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से भगवान की कृपा घर में बरसती है। कहा जाता है कि गणेश जी के आने से वैसे ही शुभता आती है, रिद्धि सिद्धि आती है। और जब अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनका विसर्जन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो पूरी कृपा घर से जो है घर में बरसने लगती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। इसीलिए हम ये पूजा पाठ, ये नियम अनुष्ठान करते हैं।
आज हवन छोटा सा किया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन। तो छोटा सा हवन कैसे करना है, तो आप किसी जो धूपदानी होती है उसमें भी थोड़ा सा आग सुलगा सकते हैं। आप गाय के गोबर का उपला ले लें और आप उसे छोटा छोटा तोड़ लें, कपूर डाल लें, और जब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाए, या आम की लकड़ी ले लें, और जब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो आप इसी पे भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से, सबसे विशेष मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से आप कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के नामों से आहुति दें। तो ऐसा सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो एक बार अनिवार्य रूप से किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि देवता सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होते हैं वो हवन से प्रसन्न होते हैं। तो आज जो भोजन बनाया है आपने, पूर्णाहुति में उस भोजन में जैसे एक पूड़ी पे थोड़ा सा हलवा या थोड़ा सा खीर रखकर, सब्जी मत रखिएगा। जब आपका हवन पूर्ण हो जाए तो उसे ज़रूर रखिए, पूर्णाहुति के लिए ज़रूरी है। एक तो जब जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी बिना बुलाए वहाँ पे आती है, बिना बुलाए माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है ऐसे घरों में। एक तो ये फायदा हो जाता है। दूसरी चीज, हवन से बहुत सारे लाभ होते हैं, भगवान की विशेष कृपा मिलती है। कहा जाता है कि अगर आप भगवान को साक्षात भोजन कराना चाहते हैं तो दो मुखों से भगवान भोजन करते हैं, एक तो ब्राह्मण के मुख से और दूसरा अग्नि के मुख से। तो अग्नि को जब आप ऐसे बोल करके हवन करते हैं स्वाहा, तो वो सीधे उनके मुख में जाता है। तो ये बहुत ही विशेष होता है। अग्नि के जो भोजन पहुंचाने का काम होता है वो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा करती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटा हवन अनिवार्य रूप से करें। ऐसा करने से दुखों का नाश होता है। अच्छा, अनंत चतुर्दशी पे एक और चीज़ होती है, दान करना। दोस्तों, ब्रह्मवर्त पुराण में दान की महिमा बताई गई है। कहा गया है कि दान करने से 1000 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, सभी कष्टों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अनंत चतुर्दशी में आप लोग दान अनिवार्य रूप से करें। इसमें पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र का दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो आप पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले फल का दान करिए। अनंत चतुर्दशी में पीली वस्तुओं का, जो खाने वाली चीज़ें होती है, उनका दान आप ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, आप ब्राह्मण को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि दुखों का नाश होता है, तकलीफों का नाश होता है। तो अनंत चतुर्दशी की महिमा बहुत विशेष है दोस्तों। अब चलिए बता देती हूँ कि अनंत चतुर्दशी इस बार जो है कब मनाना श्रेष्ठ होगा। अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो रही है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को कब? तो 16 सितंबर को दोपहर को 3:10 पर, और 17 सितंबर को तिथि समाप्त हो रही 11:40 पर दिन में। तो उदया तिथि के अनुसार आप समझ गए 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो अनंत चतुर्दशी की महिमा अनंत होती है। आप जरूर से इसकी पूजा पाठ प्रार्थना अगर घर में होता है तो ज़रूर करें। अब चलिए हम जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 17 सितंबर को सुबह 6:06 से 11:44 तक। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है 17 तारीख को। तो इसी मुहूर्त में आपको पूजन करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।